स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन पॉइंट पर, जिसमें आज हम इस वीडियो में एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच जो विवाद छिड़ा हुआ है उस विषय पर चर्चा करेंगे कि ये विवाद कितना पुराना है, हाल में विवाद फिर से क्यों जन्म ले लिया है। ठीक है, और ये आयुर्वेद और एलोपैथ में अंतर क्या है, इसका इतिहास समझेंगे और आंकड़ों के आधार पर हम समझेंगे कि कौन सा जो है चिकित्सा पद्धति ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, साथ ही साथ हम और जो ये पूरा टॉपिक है इसको ऐसे के तौर पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब ये विवाद कहाँ से, हाँ, और मित्रों आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और पूरा सुनिएगा ज़रूर, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू होता है विवाद? ये विवाद जो है अभी बाबा जो योग गुरु बाबा रामदेव हैं उनके बयान पर खड़ा हुआ है विवाद। हुआ क्या था कि आज जब भारत कोरोना जैसी महामारी से संघर्ष कर रही है तो इससे अकेले भारत में 3 लाख मौतें हो चुकी हैं। तब इस इलाज की पद्धति को लेकर लोगों के मन में एक धर्म संकट खड़ा हो गया है। ये धर्म संकट खड़ा हुआ है बाबा धर्म संकट गुरु रामदेव के एक बयान के बाद खड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने एलोपैथी पर प्रश्न खड़े किए और फिर अपने बयान। अब क्या हुआ था, बाबा रामदेव ने कहा कि जो कोरोना के कारण 3 लाख मौतें हुई हैं, ये जो है एलोपैथ इसमें इनको बचाने में फेल रहा है और इसका कारण जो है एलोपैथ ही रहा है। जो मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस है यही रही है। तो इसको लेकर जब ये बयान दिया गया तो फिर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, आईएमए है, वो इस पर बहुत नाराजगी व्यक्त किया और स्वास्थ्य मंत्री से हस्तक्षेप करने के लिए बोला कि यह बयान, जो बाबा का यह बयान है, इससे जो है हमारे डॉक्टरों का मनोबल नीचे जाएगा और जो है जिसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। फिर इस विवाद के बीच में आ गए हर्षवर्धन जी, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने बाबा रामदेव से बयान को वापस लेने के लिए बोला। बाबा रामदेव ने बाकायदा जो है लिखित रूप से बयान को वापस ले लिया। फिर अगले ही दिन बाबा ने क्या किया कि 25 क्वेश्चन फिर से उन्होंने पूछ लिए आईएमए से, और उस 25 क्वेश्चनों में ये था कि जो है हाइपरटेंशन की, एलोपैथ के पास हाइपरटेंशन की परमानेंट दवा है क्या, या जो है टाइप ए टाइप बी जो डायबिटीज़ है इसके लिए परमानेंट दवा क्या है। ऐसे करके उन्होंने जो है आपके जो है लीवर सिरोसिस या लीवर से संबंधित बीमारियों के लिए कोई परमानेंट दवा है क्या जो है एलोपैथ के पास, या कब्ज़ या सिर दर्द, इसके लिए कोई परमानेंट दवा है क्या। तो ये ऐसे करके उन्होंने 25 सवाल पूछे, जिसको लेकर फिर से जो है विवाद खड़ा हो गया और पूरे भारत में भारत दो गुटों में बट गया है। एक आयुर्वेद का समर्थन करते हुए दिख रहा है तो दूसरा जो है एलोपैथ का। और डॉक्टरों ने फिर अभी क्या हुआ है कि आज ही जो है हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि बाबा पर जो है कार्रवाई की जाए। तो वहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि बाबा रामदेव की जो आस्था है वो योग और जो है आयुर्वेद में है, ना कि एलोपैथ में है। तो उनका ये निजी बयान है, इस पे जो है ये निजी बयान रखने का सभी को अधिकार है। और अगर आपको लगता है कि ये जो है हार्मफुल है तो आप जो है पीआईएल दाखिल करिए और जो है मानहानि का दावा करिए। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये जो आयुर्वेद और एलोपैथ का टकराव है ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। देखिए आप समझते हैं कि दोनों का यह टकराव नया नहीं है, यह बहुत पुराना है। और भारत में जो चिकित्सा पद्धति है यानी एलोपैथ है, इसका इस्तेमाल जो है 16वीं सदी से शुरू हुआ है। जो पश्चिमी तटीय इलाकों पर पुर्तगाल का कब्जा हुआ करता था, जब वास्को डी गामा 1498 में आया था, उसके बाद से पुर्तगाल का कब्जा पश्चिमी तटीय इलाकों में था। और जो भारत में आने वाले जहाज़ों में व्यापारियों के साथ डॉक्टर भी हुआ करते थे। पुर्तगालियों के इन्हीं डॉक्टर के माध्यम से एलोपैथ का इस्तेमाल शुरू हुआ। हाल में 16वीं सदी तक ये सीमित रहा। ठीक है, हाल में 16वीं सदी तक ये सीमित रहा। और देखिए ये जो है जो आर्टिकल है इसमें भी आयुर्वेद और एलोपैथ की तुलना की गई है। मैं इसे पूरा एक में करके आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब इतिहास देख रहे हैं कैसे एलोपैथ आया है। ठीक है, फिर 16वीं सदी तक सीमित रहा और कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उस समय जो 16वीं सदी के पहले क्या था और उस समय क्या था, वैद्य, आचार्य, हकीम और ऋषि लोगों का इलाज करते थे। लोगों का इलाज कौन करता था? वैद्य, आचार्य, हकीम और ऋषि जो है लोगों का इलाज करते थे। ठीक है, उसके बाद फिर इलाज के तौर तरीके बिल्कुल अलग थे। उस समय
आचार और जो वैद्य थे उनको भगवान माना जाता था। आज डॉक्टर को जो है भगवान माना जाता है। उस समय बीमारियों से लाखों लोग की जान गंवाई। मतलब उस समय क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया जब बीमारियों से लाखों लोग ने अपनी जान गंवाई, तो एलोपैथ का महत्व बढ़ गया। और उसमें क्या हुआ, चेचक की टीके को विकसित करने के बाद जो है भारत में एलोपैथ का जो है रुख, लोगों का जो है एलोपैथ के प्रति सकारात्मक रुख हो गया। इलाज के तौर तरीके बदलने के साथ साथ शासन का केंद्र भी बदलना शुरू हुआ। शासन केंद्र कहने का मतलब कि अंग्रेज आए जब भारत में, तो उनके साथ साथ अंग्रेजों के आने के बाद भारत में आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ का संघर्ष आज भी जारी है। अब एलोपैथ और आयुर्वेद का समझते हैं कि अभी टोटल डॉक्टर कितने हैं। तो एलोपैथ में जो है टोटल जो है जिसे आज मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस कहते हैं, उसमें 12,01,354 जो है डॉक्टर हैं, जिसमें से और ये 2019 का डाटा है। जो रजिस्टर्ड जो है डॉक्टर हैं भारत में एलोपैथ के, वो हैं। और 1,125 लोगों पर एक एलोपैथ डॉक्टर उपलब्ध है उसमें एलोपैथ में, ठीक है। और आयुर्वेद डॉक्टर देखें तो 4.5 लाख चिकित्सक हैं टोटल, जिसमें होम्योपैथ के 2.80 हजार चिकित्सक हैं, यूनानी पद्धति के 42,000 हैं, सिद्ध के 8,000 हैं और नेचुरोपैथी के 1764 चिकित्सक हैं। अब देखिए, अब एलोपैथी के डॉक्टर की संख्या के मुकाबले जो है जो आयुर्वेद के डॉक्टर की संख्या है काफ़ी कम है। अब लोग एलोपैथ को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति जो एलोपैथ है पूरी दुनिया में 20 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई जा चुकी है। अब एलोपैथ का नामकरण कैसे हुआ, ठीक है, नामकरण एलोपैथ का कैसे हुआ ये समझते हैं, ठीक। एलोपैथ का नामकरण कैसे हुआ, अब देखिए नामकरण क्या हुआ, 1810 में जो है, एक मिनट, हाँ, 1810 में सैमुअल हॉममैन्स, ये जर्मनी के एक डॉक्टर थे। इन्होंने पहली बार जो है, ये होम्योपैथ के डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, जिन्होंने पहली बार एलोपैथ का इस्तेमाल किया। अब इसमें ग्रीक अर्थ में ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एलोस, ठीक है, एलोस प्लस पैथोस, ठीक है, PATHOS, पैथोस, ठीक। और एलोस का अर्थ होता है अदर मतलब अन्य या अलग, और पैथोस का अर्थ है बीमारी। तो इस जो होम्योपैथी पद्धति में बुखार होने, मतलब ये होम्योपैथ से अलग था, इसलिए इसका नाम जो है एलोपैथ जो है इस्तेमाल किया किसने, इन्होंने, सैमुअल हॉफमैन ने, ठीक है। होम्योपैथ पद्धति के में बुखार होने पर ऐसी दवा दी जाती है कि बुखार और बढ़े, ठीक है। बीमारी के कारण को बीमारी का निवारण माना जाता है होम्योपैथ में। लेकिन जबकि आयुर्वेद में, एलोपैथ में क्या है, ये बिल्कुल विपरीत है। इस ऐसी दवा जिसमें बुखार कम होता है। तो जो डॉक्टर सैमुअल हॉफमैन से इन्होंने कहा कि एलोपैथ शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि यह पद्धति होम्योपैथ पद्धति से बिल्कुल अलग थी, ठीक है, और विपरीत थी, बिल्कुल विपरीत थी, जिसे आज मॉडर्न मेडिकल साइंस को एलोपैथ कहा जा रहा है। वैज्ञानिक शोध पर आधारित है और 2400 वर्ष पुराना माना जाता है। फिर अब आइए देखते हैं आयुर्वेद का इतिहास क्या है, ठीक है। अब आयुर्वेद का इतिहास है, आयुर्वेद 2 शब्दों से बना है, संस्कृत के 2 शब्द, एक कौन सा है, आयु, और दूसरा क्या है, वेद, ठीक, आयुर प्लस वेद। और इनका अर्थ क्या है, आयुर का अर्थ जीवन होता है और वैद का अर्थ विज्ञान होता है, ठीक, विज्ञान होता है। तो इनका जो शाब्दिक अर्थ है, जीवन के विज्ञान को परिभाषित करता है, कौन सा, ये आयुर्वेद, ठीक है। उसके साथ फिर आगे चलते हैं। फिर आगे कहा जाता है कि आयुर्वेद का जो है स्रोत, मतलब आयुर्वेद के कुछ जो है स्रोत जो है हमें वेदों में मिलते हैं। अथर्ववेद में जो है 114 श्लोक में आयुर्वेद पद्धति से इलाज का जिक्र है, जिसमें कई बीमारियों के बारे में जिक्र किया गया है। कौन कौन से, बुखार, खांसी, डायरिया, पेट दर्द, स्किन की बीमारियों का उल्लेख किया गया है आयुर्वेद में, और इनके इलाज का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 67 औषधियों का उल्लेख मिलता है, यजुर्वेद में 82 औषधियों का उल्लेख मिलता है। ये आयुर्वेद के इतिहास के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सामवेद में जो है आयुर्वेद से संबंधित कुछ मंत्रों का वर्णन मिलता है। एलोपैथ की उत्पत्ति आयुर्वेद से 2000 वर्ष बाद हुई है। कई महत्वपूर्ण ग्रंथ दिए गए हैं, ठीक है। फिर वेद में मिले आयुर्वेद संबंधित 2 भागों में बांट दिया गया। जो वेद से मिले थे आयुर्वेद के संबंधित स्रोत, उनको 2 भागों में आगे बांट दिया गया। कौन से 2 स्रोतों में बांटा गया,
गया? देखिए, एक तो हुआ धन्वंतरी संप्रदाय, एक हुआ आत्रेय संप्रदाय। कौन सा? एक धन्वंतरी, ठीक, धन्वंतरी, और एक हुआ आत्रेय, आत्रेय, आत्रेय संप्रदाय। आइए अब देखते हैं कि धन्वंतरी संप्रदाय, इसमें संबंधित जानकारी, इससे संबंधित जो धन्वंतरी संप्रदाय है, इससे संबंधित जानकारी चरक संहिता में है, जो अलग अलग बीमारियों के बारे में विस्तार से उसमें चर्चा की गई है। इसको चरक ने लिखा है, चरक ने लिखा है, जो कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। फिर आत्रेय संप्रदाय क्या है, ये सुप्त संहिता में इसका उल्लेख किया, इसके बारे में उल्लेख किया गया है, और 100 से अधिक अलग अलग सर्जरियों, 50 से ज़्यादा दवाइयों का जिक्र इसमें किया गया है। सुसुप्त भी महान चिकित्सा शास्त्र एवं शल्य चिकित्सक थे। शल्य चिकित्सक के जनक भी किसको माना जाता है? सुसुप्त को। ठीक है, मानता है कि आज से 2500 वर्ष पहले प्लास्टिक सर्जरी सुसुप्त जी द्वारा की गई थी। अब ब्रह्मा जी ने भी आयुर्वेद के 8 भागों में बांटा है, ब्रह्मा जी ने भी आयुर्वेद को 8 भागों में बांटा है, जो और ये तंत्र आज अलग अलग चिकित्सा को हम समझते हैं, डिपार्टमेंट, अलग अलग चिकित्सा मेडिकल डिपार्टमेंट को हम समझते हैं। जैसे पहला बताते हैं शल्य तंत्र, जिसको हम सर्जरी कहते हैं आज के टर्म में, आज के टर्म में। दूसरा क्या है? शालक्य तंत्र, जिसे हम ENT डिपार्टमेंट कहते हैं, नाक कान मुंह से संबंधित बीमारियां। फिर काय चिकित्सा, जिसे जनरल मेडिसिन कहते हैं, खांसी बुखार जुखाम आदि की दवाइयाँ। चौथी है फूड विद्या तंत्र, जिसमें जो है ग्रह दिशा से संबंधित चिकित्सा के बारे में का वर्णन किया गया है। ठीक है, और पांचवा है कुमार भृत्यु, कुमार भृत्यु, जिसमें बच्चे स्त्री रोग से संबंधित रोगों का उल्लेख किया गया है। और फिर छठा है अदक्त तंत्र, अदक्त तंत्र जिसे जहर से संबंधित ज्ञान है, जिसे आज जो मॉडल साइंस प्रैक्टिस है, इसमें जो है टैक्सिकोलॉजी कहते हैं। फिर सातवां है रसायन तंत्र, जिसमें बुढ़ापे और पौरुष तथा दीर्घायु बनने के बारे में उल्लेख किया गया है। फिर आठवां है राजी तंत्र, जिससे गुप्त रोग संबंधित बीमारियों की चर्चा की गई है। अब देखिए, फिर आगे कहा जाता है कि एलोपैथ है, ये इलाज की आधुनिक पद्धति है, जबकि आयुर्वेद जो है इलाज की प्राचीन पद्धति है, और परंतु दोनों में टकराव की स्थिति है। इसकी बड़ी वजह आयुर्वेद को धर्म से जोड़कर देखा गया है। अब देखिए, सबसे बड़ी वजह क्या है जो आयुर्वेद और जो है एलोपैथ के बीच टकराव की, कि आयुर्वेद को जो सबसे प्राचीन पद्धति है, तो इसको जो है धर्म से जोड़कर देखा जाता है। तो 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इसे रहस्यमयी नज़रों से देखते थे, अंग्रेज भी इसे रहस्यमयी नज़रों से देखते थे। जो लोग आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराते थे उन्हें अंधविश्वासी कहा जाता था। फिर 1796 में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने चेचक की वैक्सीन विकसित कर ली। अब यहीं से खेल परिवर्तन होता है, कैसे मतलब कि भारत में एलोपैथ का महत्व बढ़ता है, यही समझेंगे। फिर जब अंग्रेजों ने चेचक की वैक्सीन डेवलप कर ली, तो क्या हुआ? वैक्सीन का इस्तेमाल भारत में किया गया, और इस टीके से लोगों की जान बची, तो लोगों का जो है एलोपैथ के प्रति विश्वास जगा। ठीक है, और यही समय था जब लोग आयुर्वेद से एलोपैथ की तरफ बढ़ने लगे। फिर अब क्या हुआ, आगे क्या हुआ? फिर एलोपैथ का विकास भारत में एलोपैथ का जो विकास है और भारत में इसका विस्तार है, वो अंग्रेजों ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया, क्योंकि उन्हें क्या था कि यहाँ पे जो है अंग्रेजी पद्धति थी मेडिकल साइंस की, उसको डेवलप करना था, जिससे कि उनकी फार्मा कंपनियां यहाँ पे अपना व्यापार कर सकें। और फिर इसका जो है विरोध आचार्य वैद्यों ने किया, लेकिन जो है इन विरोध को अंग्रेजों ने दबा दिया। देखिए, सबसे पहले जो है 1785 में बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मेडिकल विभाग का गठन किया गया। अब कैसे इसका विकास हुआ, एलोपैथ का अंग्रेजों ने कैसे विकास किया, उसको हम समझते हैं कि 1785 में बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मेडिकल विभाग का गठन किया गया। फिर 1869 में 3 विभागों को मिलाकर इंडियन मेडिकल सर्विस की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? इलाज के पश्चिमी तौर तरीकों को भारत में प्रोत्साहित करना तथा जागरूकता बढ़ाना था। फिर पश्चिमी तटीय इलाकों में पुर्तगालियों ने 1840 में गोवा मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी। फिर उसके 5 साल पहले 1835 में मद्रास में मेडिकल कॉलेज अंग्रेजों ने भी स्थापना की। इसमें लोगों को मॉडर्न मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ाया जाता था। फिर 1910 में क्या हुआ? 1910 के बाद से भारत में जो बच्चा पढ़ लिख जाता था, उसका पहला सपना होता था डॉक्टर बनने का। अब जो है कुछ डेटा देखते हैं, जो एलोपैथ और आयुर्वेद में तुलना करेगा कि कौन बेहतर है। इस डेटा के आधार पे ये आप से ही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी वर्तमान में क्या है कि लगभग 69,000 सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो उसके एलोपैथ के। ठीक है, और आयुष
के जो है अस्पतालों की संख्या मात्र 3600 है, सॉरी, ठीक है, 3600, जिसमें जो है आयुर्वेद के 2827 अस्पताल हैं, और यूनानी के 252 हैं, 264 सिद्ध के हैं, और 216 होम्योपैथी के हैं। आज देश में 562 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें जो है एमबीबीएस की सीटें 85,000 हैं, और जिसमें 286 सरकारी हैं, 276 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है, क्या है कि आज देश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 562 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें एमबीबीएस की सीटें 85,000 हैं, और जिसमें 286 सरकारी हैं, 276 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। और जो आयुर्वेदिक मेडिकल स्थान की बात की जाए तो ये 250 हैं केवल। ठीक है, जिसमें 10,000 अंडर ग्रेजुएट होते हैं, 12,000 पोस्ट ग्रेजुएट जो है 12,000 पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है, अब बाजार देखते हैं, दोनों की बाजार की तुलना करते हैं तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां होती हैं, मतलब जो एलोपैथ से संबंधित है, इसका सालाना जो अगर टर्नओवर देखेंगे तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर है, मतलब लगभग 97 लाख करोड़ रुपए है। भारत में ये 3 लाख करोड़ है, ये वर्ल्ड वाइड है, ये 97 लाख करोड़ मतलब पूरी दुनिया में है, और भारत में 3 लाख करोड़ है। ठीक है, लेकिन देश में आयुर्वेदिक दवाइयों का सालाना कारोबार 10,000 करोड़ है रुपए है, और 1,000 करोड़ की दवाइयाँ ये निर्यात करते हैं। अभी 2018 में क्या हुआ है कि आयुर्वेदिक उत्पादों का कारोबार बढ़ा है, जिससे अब 30 करोड़ रुपए पहुंच जाएंगे। ठीक है, 30 करोड़ रुपए हो गया है अब, और 2024 तक 71,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है आयुर्वेदिक का उत्पाद का टोटल जो है बाजार। और वहीं फार्मास्यूटिकल्स का कितना था? भारत में ही 3 लाख करोड़ था। ठीक है, भारत में 3 लाख करोड़ था। इनका जो है 2024 में जो आयुर्वेद है, इनका 2024 में 71,000 करोड़ पहुंच सकता है, क्योंकि ये अब पिछले सालों में आयुर्वेदिक जो ये बाजार है, इसमें तेजी देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस से बचने के लिए काढ़ा, गिलोय, अदरक आदि का सेवन किया जा रहा है। आयुर्वेद आज एलोपैथ की पद्धति से, इस आंकड़ों के आधार पर अगर हम समझें तो एलोपैथ आज जो आयुर्वेद है आज एलोपैथ से पीछे है आंकड़ों के आधार पर। ठीक है, ना कि जो है अब अंतर देखते हैं, बेसिक अंतर क्या है दोनों में। देखिए 1810 से जो है 10 के बाद से एलोपैथ का जो है चलन शुरू हुआ है, जबकि आयुर्वेद हजारों वर्ष पुरानी है। ये वो जो है आयुर्वेद जो है ये हजारों वर्ष, इसका जो है हमारे वेदों में भी, वेदों में ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में इसका जो है उल्लेख किया गया है आयुर्वेद का। ठीक है, तो ये बहुत प्राचीन है। रोमन, यूनानी, अरब का इलाज की पद्धति से कुछ बातें एलोपैथ में ली गई हैं, जबकि जो आयुर्वेद है ये सबसे पुरानी है। ठीक है, तुरंत राहत देने वाली दवाइयों, अब एलोपैथ में तीसरा क्या है कि तुरंत राहत देने वाली दवाइयाँ मरीज को दी जाती हैं, इलाज, और इसका इलाज किया जाता है। और जो आयुर्वेद है इसका इलाज लंबा चलता है, और समय लंबा चलता है, और ठीक होने में समय लगता है। ठीक है, ठीक होने में काफ़ी समय भी लग जाता है, और बीमारी के लक्षण को ट्रीट किया जाता है एलोपैथ में, जबकि इसमें अधिक समय परंतु बीमारी को जड़ से खत्म करने की बात की जाती है आयुर्वेद में। ठीक है, अब इसमें जो एलोपैथ हैं इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसमें जो मेडिसिन्स होती हैं उसके कई साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन जो आयुर्वेद है इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस के में मरीजों ने डॉक्टर के बिना सलाह ज़्यादा लेने से एस्ट्रॉयड, जो ज़्यादा एस्ट्रॉयड लिए थे उनको ब्लैक फंगस हो गया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि दवाई, और जो ये आप देखेंगे आयुर्वेद में तो दवाइयाँ मरीज के उम्र के वजन और शरीर के प्रतिरोधक क्षमता के अनुसार दी जाती हैं। ठीक है, और ये जो एलोपैथ है खर्चीला है, जबकि आयुर्वेद उतना एलोपैथ की तुलना में उतना खर्चीला नहीं है। लेकिन अब आगे देखते हैं फिर, चेचक, पोलियो, निमोनिया, रोटा वायरस, मलेरिया, टिटनेस से एलोपैथिक ने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। कोरोना वायरस में भी कई लोगों की जान जो है, लाखों करोड़ों लोगों की जान जो है एलोपैथ ने बचाई है। और एलोपैथ से पहले जो है भारत में 6 पद्धतियाँ मौजूद थी। कौन कौन सी? आयुर्वेद थी, योग थी, सिद्ध चिकित्सा पद्धति था, यूनानी चिकित्सा पद्धति था, होम्योपैथ था, नेचुरोपैथ था। अगर हम बात करें कि कौन सबसे ज़्यादा पुराना है तो निसंदेह आयुर्वेद जो है बहुत ही पुराना, जो है बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जबकि जो है एलोपैथ अभी जो है 1810 के बाद से चलन में आई है, जो ठीक है भारत में। ठीक, और भारत में इसका जो है मान लो 200 वर्ष पुराना ही इतिहास रहा है। अब देखिए कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी मिलेंगे जो कह रहे हैं कि ये जो विवाद बाबा रामदेव जी द्वारा खड़ा किया गया है, ये उनकी जो पतंजलि द्वारा लॉन्च की गई है कोरोना की जो कोरोनिल किट है, उसको जो है उसके जो है
उसके क्रय को बढ़ाने के लिए किया गया है। बताया गया है कि बाबा रामदेव की जो पतंजलि जो कंपनी है, इसका जो शुद्ध लाभ था वो 2011 में लगभग 11 लाख करोड़ था, ठीक है, सॉरी 11 करोड़ था, 1100 करोड़, सॉरी 1100 करोड़ शुद्ध लाभ था पतंजलि का 2011 के आसपास। लेकिन वही अब घट के मात्र 200 करोड़ हो गया है 2017 में। और 2018 19 20 में क्या हुआ है, इसमें थोड़ा तेजी आई है तो 300 करोड़ पहुंच गया है। तो ये विवाद इसलिए भी खड़ा किया गया है कि जिससे कि जो क्रोनिल है उसके एक जो है वो पश्चात और मतलब राष्ट्र पाश्चात्य और भारतीय के बीच एक विरोध किया गया है कि जो ये स्वदेशी और विदेशी वाला फिर से जो है ये विवाद खड़ा करने की कोशिश किए हैं, जिससे कि कोरोनिल का बिक्री ज़्यादा हो और इनका जो है शुद्ध लाभ बढ़ सके। ये भी एक मतलब एक कहीं ना कहीं एक आर्टिकल में कहा गया है, ठीक है। अब कितना सत्य है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, ठीक है साथियों। ये रहा पूरा आर्टिकल जिसमें जो है एलोपैथ आयुर्वेद के बारे में सारा जो है डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।